video we are discussing the brachial plexus. In the continuation of the last video we are starting with the axillary nerve. So axillary nerve तो नाम कैसे याद रखेंगे, एक्सिला एक्सिस ऑफ द बॉडी, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये थिक होगी, इट एसोशिएट विद द रेडियल नर्व, और ये इसलिए भी थिक है क्योंकि यहाँ रेडियल नर्व से ये एसोशिएट होती है। इट पासिस डाउन कॉर्डली एंड इनर्वेट, ये नीचे की तरफ जाएगी और ये इनर्वेट करेगी। किस किस के साथ इनर्वेट होती है, जैसे कि हम इस पिक्चर में देख रहे हैं, डेसिडुअस मसल के साथ इनर्वेट करेगी, सब स्कैपुलरिस और टेरिस मेजर के साथ, और ये अपना नर्व सप्लाई करती है। तो बहुत इजी है, इसमें इतना ही याद करना है आपको। नेक्स्ट इज द लॉन्ग थोरेसिक नर्व। थोरेसिक जैसे टी आर है तो हमने सर्वाइकल थोरेसिक सेरेटस थोरेसिस पढ़ा था, तो वहाँ से याद रखेंगे। इट इनर्वेट टू द सेरेटस थोरेसिस एंड सेरेटस सर्वाइसिस, और ये लॉन्ग ट्रंक होता है इसलिए इसका लॉन्ग वर्ड लिया गया है इसमें, और ये नीचे की तरफ डिसेंड करती है। नेक्स्ट वी हैव दिस पेक्टोरल नर्व, ये भी बहुत ईजी सी नर्व है। पेक्टोरल नर्व नीचे की तरफ डाउनवर्ड डिसेंड करेगी, ये इनर्वेट करती है पेक्टोरल मसल में, और पेक्टोरल मसल में 3 ब्रांचेस निकलेंगी क्योंकि 3 पेक्टोरल मसल्स होती हैं, सुपरफिशियल और डीप होते हैं इसमें, और इंटीरियर और पोस्टीरियर। तो इस तरह से इसमें 3 ब्रांचेस निकलेंगी पेक्टोरल नर्व की। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद सच इंपॉर्टेंट एंड द ह्यूज नर्व दैट वी कॉल द रेडियल नर्व। अब रेडियल नर्व सबसे थिकेस्ट नर्व होती है, और ये डिसेंड करेगी नीचे कॉर्डली, पीछे की तरफ से नीचे जाएगी। It reaches to the muscular spiral groove which is present in the humerus bone. It passes between the posterior border of the humerus and the interior border of the triceps. अगर आपको याद हो तो ह्यूमरस में मस्कुलर स्पाइरल ग्रूव घूमती हुई जाती है, तो उसके पीछे से और ट्राइसेप्स जो मसल्स हैं उसके आगे से ही होते हुए जाएगी नीचे, और यहाँ पर कुछ क्यूटेनियस ब्रांचेस दे देगी। तो इसको हम डायग्राम में देख लेते हैं, आपको ज़्यादा समझ आएगा हियर। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं सर, ये रेडियल नर्व जा रही है और इस रेडियल नर्व्स ने यहाँ पर ये क्यूटेनियस ब्रांचेस दे दी हैं, और ये हमारे पास ह्यूमरस के पीछे से जा रही है, और ये मसल ट्राइसेप मसल है। ठीक है, आगे देखते हैं। नाउ इट पासिस बिटवीन, ये हो गया, इट गिव्स क्यूटेनियस ब्रांचेस। नाउ इट विल डिवाइड इनटू द सुपरफिशियल एंड द डीप ट्रंक, और डिवाइड होने से पहले ये कुछ ब्रांचेस देती है जो कि ट्राइसेप्स में, एंकोनियस में और टेंसर फेसियाई एंटी ब्रैंकाई, इसमें ये इनर्वेट करते हुए ये मस्कुलर ब्रांचेस मतलब मसल्स में डायरेक्ट जाती हैं, तो ये जाती हैं, और ये नाम याद करना है आपको। ट्राइसेप्स में जाएगी, जैसा दिख रहा है यहाँ पे, ट्राइसेप्स ब्रैकाई। ट्राइसेप्स बड़ी मसल होती है, इसके 3 पार्ट्स होते हैं, लेटरल हेड, मीडियल हेड और लॉन्ग हेड। तो इन तीनों में ये इनर्वेट करेगी, साथ में ये एंकोनियस मसल को भी सप्लाई करेगी, एंकोनियस मसल को भी देगी, और टेंसर फेसिया एंटी ब्रैकाई को सप्लाई करते हुए अभी नीचे इसमें एंकोनियस मसल भी मैंने मार्क किया था, देख लेना। अभी ये हो गया, इसमें सुपरफिशियल और डीप ट्रंक को देखते हैं हम। इसमें जो इसका सुपरफिशियल और डीप ट्रंक है उसमें पहले हम देखते हैं डीप ट्रंक के बारे में। डीप ट्रंक इमर्ज करता है ब्रैकियालिस एंड एक्सटेंसर कार्पी रेडियालिस से, तो ये आपको इसमें दिख रहा है। सो एज यू कैन सी हियर दैट दिस इज द ब्रैकियालिस मसल, यहाँ से एक डीप ट्रंक निकलेगा। ये जो हमने रेड वाला जो बनाया है दैट इज फॉर द डीप ट्रंक, और एक्सटेंसर कार्पी रेडियालिस। सो इन दोनों की तरफ से डीप ट्रंक, पहले क्या होता है, डीप ट्रंक पीछे जाता है, फिर पीछे से आगे की तरफ इमर्ज होता है। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ से नर्व पीछे की तरफ जा रही है, और ये हमारी नर्व मसल है, ठीक है, बाइसेप्स ब्रैकाई मसल है, इसके पीछे से अब ये यहाँ पर इमर्ज होती हुई दिख रही है, इसलिए हम बोल रहे हैं कि डीप ट्रंक इमर्ज होता है फ्रॉम द एक्सटेंसर, बिटवीन द एक्सटेंसर कार्पी रेडियालिस एंड द ब्रैकियालिस मसल। ठीक है, तो ये डीप ट्रंक के बारे में हो गया। डीप ट्रंक इमर्ज हो रहा है फ्रॉम द ब्रैकियालिस एंड द एक्सटेंसर कार्पी रेडियालिस। फिर ये इनर्वेट किन किन मसल्स को सप्लाई करता है, अल्नैरिस मसल एंड और अल्नैरिस लेटरालिस एंड ऑल एक्सटेंसर मसल। तो ये जितनी भी एक्सटेंसर ग्रुप की मसल्स होती हैं उनको सप्लाई करेगा, साथ में ये अल्नैरिस लेटरालिस को सप्लाई करेगा। तो ये भी हमने डीप ट्रंक पढ़ा। अभी हम चलते हैं सुपरफिशियल ट्रंक के पास। तो जो सुपरफिशियल ट्रंक होता है वो इमर्ज होता है डीप ट्रंक से ही इमर्ज होता हुआ दिखता है, और ये कहाँ से स्टार्ट होगा, एंटीरियर लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द फोर आर्म। फोर आर्म कहाँ होती है, जहाँ रेडियस और अल्ना होता है, उसके एंटीरियर और लेटरल एस्पेक्ट से निकलेगा। तो ये आपको दिख रहा है यहाँ पे सुपरफिशियल, और ये जैसे दिख रहा है सुपरफिशियल और लेटरल ब्रांचेस हैं, ये सुपरफिशियल की ब्रांचेस हैं जो कि एंटीरियर लेटरल एस्पेक्ट में निकल रही है, डीप से ही इमर्ज हो रही है।
नाउ ये जो सुपरफिशियल ट्रंक है वो मीडियन नर्व के साथ जॉइन हो जाता है और फिर नीचे की तरफ जाएगा मेटाकार्पस के मिडल तक, क्योंकि फोर आर्म के बाद अब मेटाकार्पल आएगा, तो मेटाकार्पल के मिडल में जाके ये दो पार्ट में फाइनल टर्मिनेट होगा। एंटीरियर कॉमन अबैक्सियल डिजिटल नर्व बना देगा और एंटीरियर मीडियल एक्सियल डिजिटल बनाएगा। मैं इसको आपको याद करने की ट्रिक बताती हूँ। इसके लिए पहले ये वाला पॉइंट देख लो, मीडियन नर्व के साथ ये जॉइन करता है, तो ये आपको मीडियन नर्व दिख रही है, ये मीडियन नर्व है ये रे, और ये मीडियन नर्व के साथ ये इसका सुपरफिशियल ट्रंक नीचे, ये मीडियन नर्व नीचे जाएगी और ये सुपरफिशियल ट्रंक और ये मीडियन नर्व दोनों फ्यूज जॉइन कर जाती है, नॉट फ्यूज। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वी हैव कि ये नीचे की तरफ जाके एंटीरियर और एक्सियल और अबैक्सियल में, ये एक्सियल और अबैक्सियल में मैं आपको डिफरेंस बताऊंगी। ठीक है, अबैक्सियल क्या होता है, अब इस डायग्राम के थ्रू समझेंगे हम। हियर सो अबैक्सियल जैसे कि ये जो इसके दो ये हूफ है एनिमल का, ठीक है, और इसमें ये दो डिजिट है। सपोज करो एक लेग ऐसा और एक ऐसा है, तो इसमें जो ये वाला साइड इधर जो भी होगा वो अबैक्सियल माना जाएगा और जो इधर होगा वो एक्सियल माना जाएगा। मतलब दोनों लिम्ब के बीच वाले पार्ट में होगा तो हम उसको एक्सियल बोलेंगे और जो साइड में होगा अबैक्सियल बोलेंगे। क्लियर है? अब देखो, जो इसके सुपरफिशियल ट्रंक है वो नीचे तक आएगा, एंटीरियर में आ रहा है, ठीक है। पोस्टीरियर के लिए अल्नर नर्व होगी, एंटीरियर के लिए हमारे पास रेडियल मसल है, तो दोनों में एंटीरियर आएगा, मतलब आगे सप्लाई करेगी। इसमें अब दोनों डिजिट को सप्लाई करना है, तो एक कॉमन ब्रांच बनेगी और एक साइड में जाएगी, तो बीच की तरफ जाएगी तो मीडियल ब्रांच बनेगी। ठीक है, हाँ, एक कॉमन और एक मीडियल बनेगी। फिर उसके बाद अब एक्सियल और एक्सियल बनेगी। तो अब इस डायग्राम में देखो, कॉमन वाली आई, कॉमन वाली ने क्या करा, अब एक्सियल सप्लाई कर दी, ठीक है। और जो मीडियल वाली है, ये दोनों लिंक के बीच में होगा, ये मीडियल साइड है, तो ये एक मीडियल ब्रांच बन गई। तो दिस इज हाउ वी विल से कि जो सुपरफिशियल ट्रंक के नीचे आएगा और क्या बनाएगा, एक तरफ बनाएगा ये एंटीरियर मीडियल एक्सियल डिजिट, एक्सियल होगी इस साइड है ना दोनों लिम्ब के बीच में, मीडियल एक्सियल और मीडियल एक्सियल और एंटीरियर डिजिट बनाएगी, और एक तरफ ये बनाएगी एंटीरियर कॉमन, ये वाली कॉमन हो जाएगी, दिस इज एंटीरियर कॉमन अब एक्सियल, ये साइड की तरफ है तो अब एक्सियल डिजिट। तो इस वीडियो में हम अभी रेडियली पढ़ेंगे, अल्नर और मीडियन नर्व नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।